तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल तड़का मीडिया में हार्दिक स्वागत है। एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्राइम वीडियो पर हाल ही में रिलीज हुई एक मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसका टाइटल है रेड व्हाइट एंड रॉयल ब्लू। जी हाँ दोस्तों, ये एक मूवी है। पहले ऐसे सिनेमाघरों में 22 जुलाई 2023 को एक ऐसे सिनेमाघरों में इसे रिलीज किया गया और इसी के बाद अब 11 अगस्त को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर इसे उतार दिया गया। और दोस्तों, इसे बनाया है एक तरह से Amazon स्टूडियोज ने और इसी के बाद प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर ये आपको देखने को मिली है। ये मूवी बहुत ही जबरदस्त है, कॉमेडी आपको भर भर कर देखने को मिली है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में फैक्ट, डिटेल, अपडेट और सारी कुछ जानकारी आपको देने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें जो कैरेक्टर आपको देखने को मिले उन सभी कैरेक्टर के बारे में एक एक कर सारे डिटेल आपको बताएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों। अब इसके बारे में बेसिक डिटेल से जानना चालू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल तड़का मीडिया में हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस मूवी की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है रेड व्हाइट एंड रॉयल ब्लू। ये 2023 की फिल्म है। इसे अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बोला गया है, जिसका डायरेक्शन किया है मैथ्यू लोपेज ने। ये पहली फीचर फिल्म निर्देशन में है, जिसकी पटकथा उन्होंने टेड मॉलिवेर के साथ सह लिखी है। कैसी मैकक्लिस्टन के साथ इसी नाम 2019 के उपन्यास पर आधारित फिल्म में टेलर पारक पेरेज और निकोलस गैटलिस क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति और एक ब्रिटिश राजकुमार के बेटे की है, जो प्यार में पड़ जाते हैं। किल्फर्ड स्काफलर जूनियर, सारा शाही, रोचन हिल्सन, हिट्सवन फ्राई और हुमा थुर्म सहायक भूमिकाओं में नजर आते हैं। 2019 में अमेजन स्टूडियो के निर्माता के रूप में ग्रे बेलिटी के साथ फिल्म के विकास की घोषणा की गई थी। लोपेज को 2022 में मॉलिवेर के साथ निर्देशक, सह निर्देशक, लेखक के रूप में घोषित किया गया था। जून 2022 के परख में पेरेज, गैल्टिस और थुमरन ने अपनी अपनी भूमिकाओं निभाने की घोषणा के कास्टिंग की घोषणाएं शुरू की थी। शेष कलाकारों के बहुमत की घोषणा अगले महीने की गई थी। मुख्य इसकी जो शुरुआत है प्रोडक्शन का जून और अगस्त 2022 के बीच में इंग्लैंड में हुई थी। मतलब ये जून और अगस्त के बीच में 2022 के बीच में इंग्लैंड में हुई थी। रेड व्हाइट और रॉयल ब्लू का प्रीमियर 22 जुलाई 2023 को लंदन में BSFI IMAX में हुआ और 11 अगस्त को अमेजन प्राइम वीडियो पर इसे रिलीज़ किया गया। तो दोस्तों, इसकी स्टोरी की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति एल क्लेरमेट के बेटे एलेक्स क्लेरमेट डिजाइस अपने सबसे अच्छे दोस्त नोरा होलरेंस के साथ प्रिंस फिल्म की शाही शादी में शामिल हुए। एलेक्स राजा के पोते और फिलिप भाई प्रिंस हेनरी से नफरत करता था। एलेक्स राजा के जो पोते थे ना, फिलिप के भाई प्रिंस हेनरी से नफरत करते हैं। रिसेप्शन के दौरान एलेक्स और हेनरी के बीच बहस हो गई थी, मतलब एक लड़ाई हो गई थी, जिसके परिणामस्वरूप शादी का केक उनके ऊपर गिर गया था, जो अत्यधिक प्रचारित हुआ। प्रेस के प्रभाव को कम करने के लिए विशेष रूप से एलन को फिर से चुनाव चाहता है। एलेक्स और हेनरी को दोस्तों के रूप में प्रस्तुत करते हुए साक्षात प्रचारित यात्राओं की श्रृंखला करने के लिए मजबूर किया जाता है। बाद में एलेक्स ने हेनरी के सामने स्वीकार किया जाता है कि हेनरी को नापसंद करने लगा था, क्योंकि राष्ट्रपति के बेटे के रूप में उनकी पहली सार्वजनिक उपस्थिति हेनरी ने उन्हें झिड़क दिया था। हेनरी ने खुलासा किया कि उसे अपने पिता की मृत्यु पर शोक मनाने की जगह नहीं दी गई, जिसके परिणामस्वरूप उसकी संवेदनहीनता सामने आई। दोनों सुधार करते हैं, बाद में नंबरों का आदान प्रदान करते हैं और तेजी से दोस्त बन जाते हैं। एलेक्स की वार्षिक एक नए साल की पार्टी में हेनरी आधी रात को एलेक्स कई लड़कियों को चूमते हुए देखने के बाद पार्टी से भाग जाता है और एलेक्स उसका पीछा करता है। हेनरी अंततः एलेक्स को चूमता है और उसके बाद उसके ऊपर से प्यार का बोझ सवार हो जाता है, जिसमें एलेक्स भ्रमित हो जाता है। नोरा पर विश्वास करने के बाद एलेक्स को एहसास हो जाता है कि हेनरी के मन में उसके लिए भावना होनी चाहिए, जिसके बाद में उसे एहसास हो जाता है और वह वापस लौट आया है। कुछ हफ्ते बाद राष्ट्रपति के राष्ट्रभोज में एलेक्स आखिरकार हेनरी से मिल जाता है, जिसे वह चूमता है और बाद में उसके साथ जुड़ जाता है। ये जोड़ी गुप्त रूप से एक दूसरे से मिलना जारी रखती है। उनके रिश्ते के बारे में केवल बिट्राइस, नोरा और सीक्रेट सर्विस को पता है। आगामी चुनाव में टेक्सास के उलटने के लिए एलेक्स द्वारा बनाई गई योजना के बाद एलेक्स ने उनके टेक्सास में पुनः चुनाव अभियान का नेतृत्व करने के लिए भेज दिए। एक रात हेनरी उनसे मिलने आया और दोनों ने सेक्स किया। अगली सुबह व्हाइट हाउस में डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ ने जहरा के दोनों को एक साथ पाया और जोड़े को दंडित किया। हेनरी ने इंग्लैंड लौटने की मांग की। एलेक्स बाद में एलन के पास आता है और उसका समर्थन करता है।
लेकिन वह सुनिश्चित करने के लिए कहता है और वह अपने रिश्ते के अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों के विचार करते हुए हेनरी के बारे में गंभीर है। एलेक्स हेनरी को ऑस्टिंग्स में अपने पिता के अवकाश में गृह में एकत्रित करता है, जहां वह अपने प्रति प्यार का इजहार करना शुरू करता है। हेनरी ये जानते हुए कि शाही परिवार के सदस्य के रूप में अपनी अपेक्षाओं के कारण एलेक्स के साथ खुले तौर पर वह प्यार नहीं कर सकता, अचानक छोड़ देता है। फिर वह उस पर भूत का सवार हो जाता है। निराश होकर एलेक्स लंदन में हेनरी से मिलने जाता है और जवाब मांगता है। हेनरी इस तरह एलेक्स से प्रति अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन कबूल करता है कि शाही परिवार के सदस्य के रूप में वह खोलकर बोलने में असमर्थ है। एलेक्स उसे आश्वासन दिया कि वे एक दूसरे से को अपनी शर्तों पर प्यार कर सकते हैं। दोनों में सुलह हो जाती है। अगली सुबह एलेक्स और हेनरी निजी ईमेल प्रेस में लीक हो गए। जब तक ज़ेरा हेनरी की शादी शान से संपर्क नहीं कर लेती, जिसके साथ ज़ेरा एक गुप्त रिश्ते में है, जब तक उन्हें एक दूसरे से संपर्क जोड़ने में मजबूर होना पड़ता है। हेनरी के साथ पुनर्मिलन के लिए एलेक्स तुरंत लंदन चला जाता है। राजा उन्हें एक बैठक में बुलाता है और उनसे कहता है कि हालांकि वह मानता है कि उनका प्यार वास्तविक है, लेकिन वे एक साथ नहीं रह सकते क्योंकि यह रिश्ता ताज पारंपरिक छवि के विपरीत है। हालांकि एलेक्स और हेनरी ने देखा कि हेनरी और एलेक्स के समर्थन में विज्ञापन पहले इसके बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। उत्साहित होकर वे एक जोड़े के रूप में जनता का अभिवादन करते हुए साथ बाहर निकलते हैं। कुछ समय बाद टेक्सास के पलटने की एलेक्स की योजना के परिणाम स्वरूप अंततः एलन को फिर से चुन लिया गया है। जश्न मनाने के लिए एलेक्स और हेनरी बचपन के घर जाते हैं। तो दोस्तों ये थी इसकी कहानी। अब आपको मैं बता दूं, इसके डायरेक्टर हैं मैथ्यू लोपेज। इनकी जो स्टोरी लिखी है मैथ्यू लोपेज, टेड मोलेवेर ने, इन दोनों ने मिलकर लिखी है। और ये किस पर आधारित है? कैसी मैक्सन की द्वारा लाल रेड वाइट एंड ब्लू। किसने प्रोडक्शन इसका किया है? गैरी ब्रेट और सारा सेचेस्टर। इनके में जो एक्टर है वो टेलर जरक पेरेंट है, निकोलस गैल्टिंज है, किल्फ्रिस कॉन्सनर जूनियर है, सारा शाही है, रोचेल हिल्सन है, स्टीफन फ्राई है, उमा थ्रूमैन है। छायांकन इनका जो सिनेमेटोग्राफी की है स्टीफन गोल्डबाल्ट हैं। क्रिस्टीना हैदरिक निक मूर द्वारा ये संपादित है। इनका जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वह ड्रम और फीता ने किया है। प्रोडक्शन कंपनियाँ अमेजन स्टूडियो हैं, बेल्टी चेस्टलर फिल्म है और अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा इसे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। रिलीज करने की तिथि है 22 जुलाई 2023 को। और दोस्तों इसके बारे में और बताऊं तो आपको इसकी आपको डेट तो बता ही दी है। इसका जो वेटिंग टाइम है मतलब कितने मिनट की है, 118 मिनट है। उसकी जो ओरिजिनल USA की है ये सीरीज़। और इसकी जो मूल भाषा की बात करें तो ये इंग्लिश में है। चलो अब इसकी अपन कास्ट की बात कर लेते हैं। ये तो हो गई बात। कास्ट की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले बेटे के रूप में एलेक्स क्लेमरे डियाज के रूप में टेलर जखर पेरेज, प्रिंस हेनरी के रूप में निकोलस गैलेंट ब्रिटिश शाही सिंहासन के अतिरिक्त, एलन कैलमोट के रूप में हुमा थुरमन संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली राष्ट्रपति और एलेक्स की मां, सीनेटर ऑस्कर डियाज एलेक्स के पिता के रूप में किल्टन कॉलियन जूनियर, जहरा पैकिस्तान के रूप में सारा शाही एलेक्स कॉलोमेट के स्टाफ के प्रमुख, नोरा हेलरेड के रूप में रोचेल हिल्सन एलेक्स की अच्छी दोस्त, संयुक्त राज्य अमेरिका की उपराष्ट्रपति की पोती, किम जोंग थर्ड प्रिंस हेनरी के दादा के रूप में स्टीफन फ्राई, राजकुमारी बिट्राइस प्रिंस हेनरी की छोटी बहन के रूप में एली बम्बर, प्रिंस हेनरी के बड़े भाई के रूप में थॉमस फिलिप, प्रिंस हेनरी के सबसे अच्छे दोस्त पिर्सी कॉन्जो के रूप में मैल्कम एटोब्राहा, प्रिंस हेनरी घुड़सवार शान श्रीवास्तवा के रूप में अक्षय खन्ना, सेनर डी क्लास यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के रूप में एमी, एक सीक्रेट सर्विस एजेंट के रूप में अनीश शेठ, मिगुलेस रोमेंस के रूप में जुआन कास्ट्रो, एक राजनीतिक पत्रकार और एलेक्स का अतिथि। इसके अतिरिक्त डोनाल्डो सेजे मैक्री रिचर्ड्स की भूमिका निभाई, जो राष्ट्रपति चुनाव में एलन करामेट का सामना करने के लिए नामांकित रिपब्लिक है, जबकि राचेल माधवो जॉय रीड स्वयं के रूप में दिखाई देते हैं। मूल उपन्यास के लेखक केसी मैकल्टन ने फिल्म एलन की भाषा के लेखन के रूप में एक छोटी सी भूमिका निभाई है।
तो दोस्तों प्रोडक्शन की बात करें तो इसका अप्रैल 2019 में ये बताया गया था कि अमेज़न स्टूडियो ने रेड वाइट और रॉयल ब्लू फिल्म के नाम से फिल्म अधिकारों की नीलामी जीत ली है, जिसका निर्माण बेटली प्रोडक्शन द्वारा अपनी सहायता कंपनी बेटली चेल्स्टर फिल्म के माध्यम से किया जाएगा। अक्टूबर 2021 में यह बताया गया था कि मैथ्यू लोपेज को टेड मेलोवर द्वारा स्क्रिप्ट के एक मसौदे को निर्देशित करने से लिखने के लिए काम पर रखा गया है। इसकी कास्टिंग की बात करें तो जून 2022 में टेलर जकर पेरेज और निकोलस गैल्टिस ने क्रमशः एल्केस कैलरेडियास और प्रिंस हेनरी की भूमिका निभाते हुए फिल्म के मुख्य कलाकारों के रूप में घोषित किया गया था। हुमा थुरमन को एल्विस कैरामेंट की भूमिका निभाने की पुष्टि की गई थी। गिलफर्ड कॉलिस जूनियर, स्टीफन फ्राई, सारा शाही, राचेल हिल्स, एली बब्बर, अनीश शेठ, पोलो मॉरिन, अहमद एजाज और अक्षय खन्ना को भी कलाकारों में शामिल होने की घोषणा की गई थी। उसी महीने यूके में प्रोडक्शन इसका शुरू हुआ। 2 जुलाई 2022 में शोरन डी क्लार्क, मैल्कम एबोटर और थॉमस विल्टन को कास्ट किया गया। फिल्म इसका जो सिनेमेटोग्राफी है, जो शूटिंग शुरू हुई जो जून 2022 में यूनाइटेड किंगडम USA में शुरू हुई और अगस्त में समाप्त हुई। इसके म्यूज़िक की बात करो, ड्रम एंड लेस ने फिल्म का स्कोर तैयार किया है। साउंड ट्रैक एल्बम 11 अगस्त 2023 को लाइकशो रिकॉर्ड्स द्वारा जारी किया गया था। एल्बम में कलाकार वागाबॉन और आलमी शिम के गाने वागाबॉन द्वारा इफ़ आई लव यू को 26 जुलाई 2023 को एक प्रमोशन सिंगल के सीरीज़ के रूप में रिलीज़ किया गया था। ये म्यूज़िक कैरोसेल के नाम इसी गाने का कवर है। इसके बाद अगस्त 2023 को सिम द्वारा फ्रूट, रेड, वाइट एंड रॉयल ब्लू संस्करण जारी किया गया था। यह उनके 2022 एल्बम डिसीजन बॉस्टर्ड इसी नाम से गीत का एक ऑर्केस्ट्रा संस्करण है, जहाँ उल्लेख किया गया है कि उसे छोड़कर सारा संगीत ड्रम एंड लेंस द्वारा रचित है। अब इसके तो दोस्तों इसकी एक तरह से मूवी की लेंथ के बारे में बात की जाए तो तकरीबन 118 मिनट है और इससे पहले IMAX फॉर्मेट के अंदर एक तरह से IMAX स्टूडियोज के अंदर इसे रिलीज किया गया था और इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन देखने को मिली और इसी के बाद OTT प्लेटफॉर्म पर इसे उतारा गया और इस पर भी परफॉर्मेंस लगभग 25 से 30 मिलियन फैमिलीज ने इसे पसंद किया है। और साथ ही साथ दोस्तों आप में से कितने लोगों ने इस मूवी को देख लिया आप कमेंट कर बता सकते हैं, आप अपना रिव्यू लिख सकते हैं। बाकी आप इसे प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकते हैं। और इसकी स्टोरी तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दी और दोस्तों अब प्री प्रोडक्शन के बारे में और कुछ डिटेल है वो मैं आपको बताता हूँ। बात करें तो इफ आई लव यू वागाबॉन, ऑस्कर डेमिंटम डीटे, रिचर्ड जॉरिस, निर्माण आवारा, इसकी जो लेंथ है 2.52 है। बंगी गमैल, चिन चिंदला एक्सप्रेस, दिवस, नरम किनारा, बाद में इसमें इतने गाने हैं दोस्तों, नरम किनारा, बाद में महिंगम, बैस बैट्स, पहला चुंबल, लाल कैमरा, वरना में ख़त्म हो जाऊंगा, वरना में गायब हो जाऊंगा, अच्छे हाथों में तकियाबाद, 27 टैक सॉस, मेरा आना हो रहा है, प्रिंस हेनरी, पलक हो गया, गहरे कूदो, कुछ जानने के लिए संग्रहालय, रंग वे अलविदाई, ली की मेल, वापस बदले, खुले दिल से निडर जिंदा दिल, हम जीत गए, वन की रॉयल विल, एलेक्स पेरियर, जेम्स स्मिथ, ओलिवर कैसी, एमयू इनके प्रोडक्शन है। जॉन नेथकिस 2.49 का ये गाना है। कुल इनके गानों की लंबाई 43.10 है। इसके रिलीज़ की बात करें तो रेड, वाइट एंड ब्लू फिल्म का वर्ल्ड वाइड प्रीमियर 22 जुलाई 2023 को लंदन में BSFI IMAX में हुआ। हालांकि 2023 में GSTFSI हड़ताल के कारण इसके कलाकार अनुपस्थित थे। मैथ्यू लोपेज प्रोडक्शन में उपस्थित एक माह सदस्य थे, लेकिन उन्होंने रेड कार्पेट पर वॉक नहीं किया गया या कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया क्योंकि राइट्स गिल्ड ऑफ अमेरिका के सदस्य के रूप में वह भी हड़ताल पर थे। यह फिल्म 11 अगस्त 2023 को अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज़ हुई। इसमें सप्ताहांत प्रीमियर के लिए यह मंच पर दुनिया भर में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली फिल्म थी। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेज टॉमटेज फिल्म को 96 समीक्षाओं के आधार पर 10 में से 6.5
10 आउट ऑफ 6.5 की रेटिंग दी है, जो कि एक एवरेज रेटिंग को बताता है। 78% एवरेज रेटिंग है इसकी। वेबसाइट के आलोचकों ने आम सहमति से लिखा है कि मनोरंजन और मनमोहक रेड, वाइट और ब्लू एक हर्षित फार्मूलावर्धक रोमांटिक कॉम है जो रूढ़िवादिता से पीछे हटे बिना समावेश को अपनाता है। मेटाक्रिटिक, जो एक भारतीय औसत का उपयोग करता है, ने 24 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर श्रृंखला को, इस सीरीज़ को 10 में से 62 100 आउट ऑफ 62 नंबर दिए हैं, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं मतलब एवरेज रेटिंग को शो करता है। तो दोस्तों अब इसके हम एक्टर्स की बात कर लेते हैं, इसके डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इनके डायरेक्शन की बात करते हैं तो मैथ्यू लोपेज आते हैं। अब मैथ्यू लोपेज एन अमेरिकन प्ले राइटर एंड स्क्रीन राइटर हैं। स्टीफन हॉलरे द्वारा निर्देशित उनके नाटक इनहेरिस का प्रीमियर। तो दोस्तों इसी के साथ हम आगे वीडियो में कंटिन्यूस आपको सारी डिटेल आपको मैं बताने वाला हूँ। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ कैरेक्टर के बारे में भी हम जितनी कुछ डिटेल हो पाएगी सारी कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन मूवी है और हाल ही में एक तरह से प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर इसे रिलीज़ किया गया। जैसे स्टोरी मैंने आपको बता ही दी थी और अप्रैल 2019 में ये बताया गया था कि अमेजोन स्टूडियोज़ ने रेड, वाइट और रॉयल ब्लू के फिल्म के अधिकारों की एक तरह से राइट्स अपने नाम कर लिए थे, जिसका निर्माण ब्लीड प्रोडक्शन द्वारा अपनी सहायक कंपनी ब्लेड एंड स्रोचेट फिल्म्स के माध्यम से किया जाएगा। अक्टूबर 2021 में ये बताया गया कि मैथ्यू लोपेज द्वारा स्क्रिप्ट के एक मकसद को निर्देशित करने और फिर से लिखने पर काम पर रखा गया और जून 2022 में ट्रेलर जैक्सन फेरिज और निकोल ग्रेटन को क्रम से एल्कन क्रोच और पिसन हेयर की भूमिका निभाते हुए फिल्म के प्रमुख कलाकारों के रूप में घोषणा की गई। उमा थुरमन को एलन एलक्रोड की भूमिका निभाने की पुष्टि की गई और साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ अहमद एहलाज और अक्षर खान को कलाकारों में भी शामिल कर लिया गया। रिलीजिंग के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी। रेड, वाइट और रॉयल ब्लू एक विश्व प्रीमियम में एक तरह से आपको वर्ल्ड वाइड ये आपको देखने को मिली 22 जुलाई 2023 को लंदन में BFIMX में हुआ। हालांकि 2030 में FMGMPR के तहत के कारण इसके कलाकार पुनः उपस्थित थे और मैथ्यू फ्रोजन प्रोडक्शन ने उपस्थिति एकमात्र सदस्य थे, लेकिन उन्होंने रेड आर्गो ग्रुप नहीं था। ये फिल्म 11 अगस्त 2023 को अमेजोन प्राइम स्टूडियोज़ पर रिलीज हुई और अपने साप्ताहिक प्रीमियम के लिए ये मंच पर दुनिया भर में सबसे ज़्यादा देखने वाली फिल्मों में से एक का रिकॉर्ड हासिल कर चुकी है। और इसी के चलते हमने भी इस पर आपके कमेंट के कारण ही वीडियो बनाई है। आप भी अपने एक तरह से जिस भी मूवी के बारे में जानना चाहते हो कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों हम इस मूवी के कैरेक्टर के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं टेलर जखर पेरेज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, टेलर जखर पेरेज इनका पूरा नाम है। 25 दिसंबर 1991 को इनका जन्म हुआ। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में सारी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। 25 दिसंबर को इनका जन्म हुआ 1991 को। तकरीबन इनकी उम्र 41 साल है। शिकागो USA इलिनॉइस में हुआ। मुख्य रूप से ये एक अभिनेता है और इस इंडस्ट्री में 2012 से काम कर रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में और भी डिटेल में बताता हूँ। पेरेज का जन्म है जैसा कि मैंने बताया शिकागो में हुआ। वे चेस्टन इंडियंस में पले बढ़े। उन्होंने चीट्सन और हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां वह एक स्विमर के रूप में देखने को मिले। साथ ही साथ मध्य सामग्री और मैक्सिन मूल के थे। साथ ही साथ दोस्तों उनकी मां एक सौंदर्य विशेषज्ञ थी और वह कुल 8 बच्चों में से तीसरे सबसे छोटे थे। और फेरेज सप्तांग पर पारिवारिक ऑटो बॉडी शॉप का एक तरह से टायर बदलते थे और टाइफन में विश्वविद्यालय में एक तैराकी छात्र में एक तरह से एडमिशन लिया। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ फेरेज कम उम्र में ही ऑपरेशन हाउस और संगीत प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। और उसके बाद मॉडलिंग आई और वहां पर लॉस एंजल्स चले गए। उन्होंने अपने
कमरे में पृष्ठभूमि के रूप में एक चादर के साथ तस्वीरें ली और उन्होंने सेफ टेप के साथ मिनरल फोन में भेजा। फेरेज ने अपने करियर की शुरुआत आइक्ली और सेबजेंट यंग एंड हैगी से की और 2020 में वे पेरिस नेटफ्लिक्स के द किसिंग बूथ 2 और जॉन किंग के साथ मार्गो वेटन पेन की भूमिका निभाई। अपनी भूमिकाओं के लिए जहां उन्होंने कोरियोग्राफी और गिटार की शिक्षा ली और 2012 में उन्होंने तीसरी फिल्म द किसिंग बूथ 3 में भूमिका निभाई। 2022 में पेरेज ने HBO मैक्स की कॉमेडी श्रृंखला मिन्सन सॉन ब्रोडिंस के रूप में अभिनय किया। इसके बाद उन्होंने कॉमिक कॉमेडी फिल्म वन अप में डेजियन के रूप में अभिनय किया और 2030 में पेरिस में अमेज़न प्राइम वीडियोस के रेड बीट और रोज ब्लू में नैरकोनहोड के साम एल कैस डिजन्स के रूप में भी अभिनय किया। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ तो दोस्तों इसकी लैंग्वेज के बारे में बात की जाए तो इंग्लिश है, बाकी सबटाइटल आपको देखने को मिल जाएंगे मल्टीपल लैंग्वेजों में और बाकी आप अपनी कंट्री के हिसाब से जाकर देख सकते हैं। मैंने एक लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि आपकी कंट्री में ये मूवी किस लैंग्वेज में अवेलेबल है। और साथ ही साथ दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि हम हर मूवी, हर OTT प्लेटफॉर्म, डिज्नी हॉटस्टार, एप्पल प्लस, प्राइम वीडियो या फिर नेटफ्लिक्स, सभी मूवी का रिव्यू लाते हैं। इन पर जो वेब सीरीज रिलीज होती है उनके रिव्यू, फैक्ट, डिटेल अपडेट, स्टोरी एक्सप्लेनेशन और सारी कुछ डिटेल आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो ऐसा कंटेंट यदि आपको पसंद है तो चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर ले। दोस्तों अब इसके जो एक तरह से आपको इसके अंदर जो कैरेक्टर देखने को मिले हैं उनके बारे में जानते हैं। साथ इनके बारे में और डिटेल में आपको बताता हूँ। 2023 में पेरिस ने अमेज़न प्राइम वीडियोस के रेड वेड और रॉयल ब्लू में निकोल ग्रेडियन के समान एलेक्स क्रूडेन डिजाइन के रूप में अभिनय किया। साथ ही साथ दोस्तों फिल्मोग्राफी के बारे में इनके बात की जाए तो मुख्य रूप से मैग्नेट बूट 2, मैग्नेट बूट 3 और अभी हाल ही में इस फिल्म में भी देखने को मिले जिसके बारे में हम जान रहे हैं कोड ब्लैक और साथ ही साथ 25 डेज और एम्बेड और कांड और सबसे पावरफुल एक तरह से मैन के अंदर भी इन्होंने कई बार एक तरह से अभिनय किया है। इनकी बैक टू बैक कई मूवी सीरीज आ चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ अब हम जानते हैं अगले कैरेक्टर के बारे में जिनका नाम है एक तरह से मैं आपको बताऊँ तो निकोलस गोल्डिजन, निकोलस दिविंग कॉन्स्टेंट गोल्डिजन इनका नाम है। 29 सितंबर 1994 को इनका जन्म हुआ। एक ब्रिटेन अभिनेता है। इन्हें हाई स्टिंग डेड डेविन 2016 और सिडलेस 2021 और पार्पल हॉर्बन 2022 और रेड वाइट और रॉयल ब्लू 2030 में अभिनय के लिए इन्हें जाना जाता है। निकोलस दिविंग और कॉन्स्टेंट ग्रेडियन 29 सितंबर 1994 को इनका जन्म हुआ और तकरीबन 28 साल इनकी उम्र है। कैलिफोर्निया ग्रीस में हुआ। मुख्य रूप से ये एक अभिनेता है और 2011 से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। साथ ही साथ गेलियन एक तरह से ग्रेजुएन के पिता जेफिल गोल्डन लंदन शहर के एक पूर्व फाइनेंसर हैं जिनकी व्यापारिक हितों में गैर शरीफन व्यवसाय से शामिल हुए। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में कई अपडेट मैंने बताई हैं और जो अंत में विजन सम्राट एक्स आई और लेडन के भतीजे भी उनकी बहन लेक्स ग्रोडिन एक चित्रकार और एक इंट्रीन स्पॉडन है और अपने बचपन में मुख्य रूप से गोल्डिन ने रेबिन फुटबॉल खेला। और साथ ही साथ दोस्तों व्यक्तिगत डिटेल के बारे में बात की जाए तो गेलिस लंदन में हैम्ब्रिज में रहते हैं और 2030 में वे एक तरह से लेजिन फैशन हाउस बैंड के लिए पहला वैश्विक पुरुष परिधान राजदूत नमित किया गया था। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो इनकी फिल्मोग्राफी द बीट पैटर्न में फेट 2014 और हाई स्ट्रिंग 2016 और हैंडसम डेविल्स 2016 थी। तो दोस्तों इसी के साथ हम जानना चालू करते हैं और जो बच गए हैं कैरेक्टर उन सभी के बारे में। तो आप वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ अब
जो भी आपको एक तरह से, अब हम सीरीज और मूवी जिसके बारे में आपको जानना है उसके बारे में कमेंट कर दें। तो दोस्तों अब हम जानते हैं एक तरह से इस मूवी के कैरेक्टर उमा थुरमन के बारे में। उमा करुणा रुथमन इनका पूरा नाम है और एक अमेरिकन अभिनेत्री और एक पूर्व मॉडल है। यानी पहले ये एक तरह से मॉडलिंग का काम करती थी और इसके बाद फिल्मी करियर के अंदर जैसे ये आई उसी के बाद इन्होंने मॉडलिंग का काम छोड़ दिया। इन्होंने रोमांटिक कॉमेडी और ड्रामा से लेकर साइंस फिक्शन और एक्शन फिल्मों तक कई तरह की फिल्मों में अभिनय किया है। ब्रिटेन वोग के दिसंबर 1985 और मई 1986 के कवर पर अपनी उपस्थिति के बाद मुरमन और डैंजरस लाइसेंस 1988 में अभिनय किया है। वे क्विंटिन टारंटिनो की 1994 की फिल्म पल्प फिक्शन में मिया वाल्किंस के रूप में मुख्य रूप से प्रदर्शित और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धता हासिल की, जिसके लिए उन्होंने अकादमी पुरस्कार और वाफ्ट पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब अवार्ड और स्क्रीन अवार्ड गिल अवार्ड के लिए नामांकन किया। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेताओं के लिए अक्सर टारंटिनो को प्रेरित करने के लिए प्रतिष्ठित किल और विलियन 1 और 2 2003 और 2004 में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए निर्देशक के साथ फिर से जुड़ गई, जिसमें उन्होंने 2 अतिरिक्त गोल्डन ग्लोब नामांकन पुरस्कार अपने नाम किया। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में सारे डिटेल मैं आपको बताता हूँ। मुख्य रूप से इन्होंने 1985 में इस इंडस्ट्री में अपने कदम रखे। 1990 में इन्होंने गेरी ऑलमैन से शादी की और इसके बाद इन्होंने तलाक ले लिया। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इन्होंने 1998 में फिर से शादी की होली कार्ल ईदन हॉग से और 2005 में फिर तलाक ले लिया और अब नया बंदा ढूंढ रही है अपने लिए। साथ ही साथ दोस्तों इसके साथ इनके 3 बच्चे हैं और मुख्य रूप से हॉलीवुड अभिनेताओं के रूप में स्थापित तुमरन की अन्य उल्लेखनीय फिल्में जैसे कि हेनरी एंड द जून 1999 और द ट्रूथ और एब्रेट केटन एंड द डॉग्स 1986 और बैटमैन एंड रॉबिन 1997 और गेट ग्रेड 1987 और लेस मिस बेल्स और 1998 और पेपेस शामिल है 2003 में। द प्रोड्यूशन 2005 और माई सुपर एक्स गर्लफ्रेंड 2006 और पैसी जैक्सन एंड द ओपनिंग द लाइटिंग थीम्स 2010 और लास्ट टॉन ट्विंस की निप्लोमियस 2013, द ग्राउंड डेट जैक ब्रिसन 2018 और हॉलीवुड स्टार गस्ट 2022 और 2011 में वे 64वें कॉन्स फेस्टिवल में मुख्य प्रतियोगिताओं के रूप में जूरी के सदस्य थी और 2017 में उन्हें 70वें संस्करण के लिए अनसेड रिगन और जूरियन का अध्ययन नामांकन किया गया। साथ ही साथ थुरमन ने HBO के लिए बनी फिल्म हिस्टोरियन ब्रॉडन 2002 में अपने प्रदर्शन के लिए टेलीविजन श्रृंखलाओं और फिल्म सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। अपने 5 एपिसोड की भूमिकाओं के लिए ड्रामा सीरीज के उत्कृष्ट अतिथि अभिनेत्री के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त किया और NBC से संगीत श्रृंखला स्पेंस 2012 में उन्होंने लघु श्रृंखला द स्लैब 2015 और श्रृंखला इम्पोस्ट 2017 और 2018 के बीच में चैम्बर्स 2019 से सुपर पॉइंट 2022 में अभिनय किया। साथ ही साथ उमा करुणा रुथन का जन्म 19 अप्रैल 1970 को बोस्टन मैसूचेट्स में हुआ। उनके पिता रोबन यूरमन और भारत तिब्बत बौद्ध अध्ययन के प्रोफेसर और एक लेखक है जो 3 साल तक नियुक्त बौद्ध भिक्षु के रूप में रहे हैं। उनके माँ नैनो वॉल्स एक हाई फैशन मॉडल का जन्म मैक्सन सिटी के एक जर्मन रोबन और स्वीडियंस मॉडल के घर पर हुआ। थुरम्स ने बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की और कुल मिलाकर लगभग 2 साल भारत के उत्तरी राज्य उत्तराखंड के एक शहर में एलमोड़ में बिताए। और इसी के साथ 1997 में डेरन कोलस मुख्य रूप से इनका नाम पड़ा और साथ ही साथ इसी के साथ एक सौतेला भाई है। एक बार मुख्य रूप से थुरन्स के पहले चचेरे भाई एक तरह से स्वीडन, एक बार ट्यूशन के पहले चचेरे भाई स्वीडन फुटबॉल खिलाड़ी मैक्स सुगन है। 2004 की एक जीवनी में उनका वर्णन एक अजीब और एक अंतभूत लड़की के रूप में किया गया था। साथ ही साथ दोस्तों
थुर्मन्स ने 15 साल की उम्र में एक फैशन मॉडल्स के रूप में अपना करियर शुरू किया और एजेंसी क्लिस मॉडल के साथ अनुभव किया। उनके शुरुआती मॉडलिंग क्रिट्स में गेलमैन और ब्रिटिंग वोंग के दिसंबर 1985 और 1986 के कवर शामिल थे। उन्होंने अपनी पहली फिल्म टीनी थ्रीज और क्रिस डैडी गुड नाइट जो 1987 में रिलीज हुई थी में अभिनय और दुनिया में कदम रखा। थुर्मन्स को बाद में 1988 की फिल्म जॉनी बी गुड और द एडवेंचर ऑफ द बैरी मैनचेस और विशेष रूप से डेंजर में कास्ट किया गया था। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ थुर्मन ने एक भोली भाली किशोर की भूमिका निभाई और साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ मुख्य रूप से प्रमुख भूमिकाओं में अच्छी तरह से कास्ट किया। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में मैं आपको और डिटेल आपको बताता हूँ। 1990 में थुर्मन हैरी एंड जून्स में ब्रैडवर्ड और मॉर्निया डी के साथ दिखाई दिए, जो कि 1931 में पेरिस में लेकिन हेनरी मिलर और उनकी पत्नी जूनियर मिलर के बीच संबंधों को मामलों के बारे में एक यौन उत्तेजना का नाटक था। और 1983 में टॉम रॉबन के उपन्यास इवन काउंब्रिज और ग्रेड बी के साथ भी आपको देखने को मिले और इनकी परफॉर्मेंस उस ज़माने में बहुत ही बेहतरीन देखने को मिली। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ 1993 में दोस्तों उन्होंने नाटक मैड डॉन एंड द ग्लोरी रोबन में डी नीरो और बिल मेरियंस के साथ एक वेक्टर्स के रूप में अभिनय किया और स्टेनियन कुब्रिंस के लिए ऑडिशन दिया जब वह उपन्यास फोर टाइम लाइज के अंत में अवास्तविक रूपांतरण के लिए कास्ट कर रहे थे और वेक्टन टाउनियन के नियो नोयर ब्लैक कॉमेडी प्लस फिक्शन 1994 में थुर्मन ने लॉस एंजेलिस डकैत की पत्नी मियो बोल्सन की भूमिका निभाई। इस भूमिका के लिए कई अभिनेत्रियों का विचार किया गया, लेकिन फिर टार्टियन अपनी पहली मुलाकात के बारे में थुर्मन को चाहते थे। फिल्म ने दुनिया भर में $213.9 मिलियन की कमाई की और साथ ही साथ दोस्तों 1990 के दशक की सबसे प्रतिभाशाली महिलाओं के पात्रों में से एक मानी गई और थुर्मन की अगली फिल्म रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा ब्यूटीफुल गर्ल्स, जिसमें उन्होंने एक बुद्धिमान प्रेमिका की भूमिका निभाई और मॉडलिंग द ब्रूथ एब्डन और गेटन एंड द डॉग्स, जिनमें उन्होंने एक सुंदर सुनहरे बालों वाली मॉडल्स की भूमिका निभाई। और साथ ही साथ दोस्तों पसंदीदा मूवी अभिनेत्री के लिए नामांकन किया गया। थुर्मन ने बिले ऑस्टन द्वारा निर्देशित क्विंटन हॉर्गन्स के इसी नाम के उपन्यास पर 1988 के फिल्म संस्करण लेस मिजरेबल्स और वेटेंस की भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों अब हम एक और कैरेक्टर के बारे में जानेंगे, उनकी भी सारी डिटेल आपको मैं बताऊंगा। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। साथ ही साथ दोस्तों जैसा कि मैंने बताया हम अगले कैरेक्टर है जिनका नाम है स्टीफन फ्राई, इनके बारे में जानेंगे। स्टीफन जॉन फ्राई इनका पूरा नाम है। 24 अगस्त 1987 को इनका जन्म हुआ। एक अंग्रेजी अभिनेता और साथ ही साथ एक कॉमेडियन है और एक डायरेक्टर हैं, ऑडियो बुक स्क्रिप्ट राइटर लेखक है। वह पहली बार हुए लॉर्स के साथ कॉमिक डेबल एक्स फ्राइलर एंड लोरी के आदेश के रूप में प्रमुखताओं से आए, जिनमें दो ने एक बिट ऑफ प्राइम एंड लोरी 1990 और 1985 और जिप्स एंड ब्यूट्स 1990 और 1993 में अभिनय किया। उन्होंने लोरी, एम्मा थॉम्सन और रोबी कर्टन के साथ स्केच श्रृंखला अल्फ्रोज 1983-1984 में, रोबन एड क्रिस के साथ ब्लैक कार्ड और 1986 से 1989 में अभिनय किया। इनकी प्रमुख कई मूवीज़ हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। 2011 से उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य चेरी मैडन के अध्यक्ष के रूप में काम किया। स्टीफन जॉन फ्राई ने और इनका तकरीबन उम्र की बात की जाए तो 65 साल इनकी उम्र हो चुकी है। एम्स्टर्डम लंदन इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। फाइल की एक तरह से फिल्मी अभिनय भूमिकाओं में वैड 1997 में अपने आदर्श के बाद इन्होंने बैक टू बैक कई मूवीज़ दी जो कि ठीक ठाक एक तरह से परफॉर्मेंस करती हुई नज़र आई
और प्लेटफॉर्म पर अच्छा परफॉर्मेंस करती हुई कई मूवीज़ देखने को मिली, जैसा कि गोस्ट पार्क 2001, शादी से के साथ 2016 में, लव एंड फ्रेंडसिंग 2016, मिस्टर जॉनसन, साथ ही साथ इसी के साथ द लाइफ एंड डेथ ऑफ पीटर सेलेस 2004, वीर फॉर वेल्डेंस 2005 और शार्लक होम्स ए गेम ऑफ शॉटगन फिल्म में भी भूमिका निभाई है 2011 में, और चिरियन विलन का चित्रण करना एलियंस इन बैडलैंड 2010 और इसके 2016 सीक्वेंस में, और द हॉबिट की फिल्म श्रृंखला में रूपांतरण में मास्टर ऑफ लॉकडाउन 2001 से 2017 तक उनकी 12 बार ब्रिटेन अकादमी पुरस्कार एक तरह से इन्हें मिल चुका है और इनकी एक तरह से मेज़बानी भी की है। उनकी टेलीविज़न भूमिकाओं में BBC टेलीविज़न कॉमेडी श्रृंखला ब्लैक लैडर और लॉर्ड मैडजेड टेलीविज़न श्रृंखला किंगडम्स और एब्सोल्यूट पावर में शीर्षक चित्रण है। साथ ही अमेरिका अपराध श्रृंखला बोस्टन में डॉग ग्रोथ और व्यूट और चैनल पर आर्थ गेरिन एमसीएन के रूप में आवृत्ति भूमिकाएं शामिल है। 4 पीरियड ड्रामा पर ये एक प्रॉप है। उन्होंने एक बढ़ती श्रृंखला भी लिखी हैं जो प्रस्तुत है, जिनमें एमी पुरस्कार विजेता स्टीफन फ्राइन और द सीक्रेट लाइफ ऑफ मैनी डिस्ट्रीब्यूशन शामिल है, जिनमें उन्हें अपने विद्युत विकार और यात्रा श्रृंखला का पता लगता था। अमेरिका में स्टीफन फ्राई और वह BBC टेलीविज़न क्विज शो क्यूरन के लंबे समय तक होस्ट रहे। उनका कार्यकाल 2003 से 2016 तक रहा। इसी दौरान अन्य 6 ब्रिटेन अकादमी टेलीविज़न पुरस्कारों के लिए नामांकन किया गया। वे अक्सर अन्य पैनल गेम्स में दिखाई देते थे, जैसा कि रेडियन कार्यक्रम जस्ट एंड मिनी और आई एम एस और आई हैवन न्यू एंड क्लूज, और साथ ही साथ फ्रू के थिएटरों में उनके काम के लिए भी उन्हें जाना जाता था। 1984 में उन्होंने वेस्ट एंड के लिए मी एंड माई ग्लिस के लिए एक रूपांतरण किया। जब यह 8 वर्ष के थे तो 2 लूरिस पोजिशन पुरस्कार प्राप्त किए। बोर्डन में स्थानांतरण होने के बाद उन्होंने टोनी पुरस्कार नामांकन प्राप्त किया। 2012 में उन्होंने शेक्सपियर के ग्लोबल में 12 रात गुलशन की भूमिका निभाई और बोर्डन में रूपांतरण होने से पहले प्रोडक्शन के वेस्ट एंड में ले गए, जहाँ पर उन्हें एक नाटक में सर्वश्रेष्ठ फीचर अभिनेताओं के लिए टोनी पुरस्कार के लिए नामांकन किया। और प्राय का एक विपुल लेखन भी है जो कि समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में योगदान देता है। उन्होंने 4 उपन्यास और 3 आत्मकथाएं भी लिखी हुई हैं। वीडियो गेम श्रृंखला लिमी ब्रैडन और ब्रिटन ऑफ स्टीन सुनाई और क्रिकेट के नियमों के लिए स्पीड और एक एनिमेटेड श्रृंखला सुनाई है। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में और डिटेल में आपको बताता हूँ। स्टीफन जॉन फ्रांस का जन्म 24 अगस्त 1987 को लंदन के हैम्पशर क्षेत्र में हुआ। साथ ही साथ दोस्तों उनका एक बड़ा भाई रोजन है और एक छोटी बहन जो आना है। उनकी दादी एक अभिनेता थी। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में और डिटेल बताओ तो इसी नाम की एक चॉकलेट कंपनी जॉन फ्रेज और डैड बॉन्ड का हस्ताक्षर करने वाले एक संस्थापक भी थे। साथ ही साथ दोस्तों फ्रॉइड लोसन ने ब्रिटेन गांव में पले बड़े, कम उम्र में चीशन बाद शहर में चली गई, जहां उन्होंने नीशन प्रीपेड स्कूल में पढ़ाई की। 7 साल की उम्र में मुख्य रूप से प्रीपेड स्कूल में जाने से पहले उन्होंने कुछ समय के लिए स्कूल की जो पढ़ाई थी वो छोड़ दी और फिर रिटर्न स्कूल में दोबारा एडमिशन लिया। उन्होंने 1987 में 13 साल की उम्र में अपने ओ लेवल लिया और भौतिकी को छोड़कर सभी विषयों पर काम किया, लेकिन छठे फॉर्म में आधे कार्यक्रम के लिए अपंगत में निष्कासित कर दिया गया। और साथ ही साथ फ्रांसिस कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी में चले गए, जहां 2 साल तक छठी कक्षा में अंग्रेजी, फ्रेंच और इतिहास का अध्ययन किया। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ अंग्रेज में ऐसे पेपर 1987 में सादर ऋतु में प्रवेश करना सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के लिए बाद आए। और साथ ही साथ दोस्तों फिल्मोग्राफी के बारे में बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों इनकी फिल्मोग्राफी भी बहुत ज़बरदस्त है, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। स्टीफन फ्राइन एक अंग्रेजी अभिनेता है, हास्य अभिनेता है, लेखक और टेलीविज़न प्रस्तुत करता है। उर्गन लॉस के साथ कॉमेडी डबल एक्ट और फ्रेंड लॉस के रूप में उन्हें ए बिट ऑफ फ्रैन एंड लोरी में सहलेखन और ऐसे अभिनय के लिए जाना जाता है, और दोनों में जीव्स और ह्यूस्टन में शीर्षक भूमिका भी निभाई है। फ्रैन ने फिल्म आइलैंड में प्रमुख भूमिका निभाई है।
ब्लेकेड टेलीविजन श्रृंखला में मैनचेड की भूमिका निभाई है और सेलिब्रिटी कॉमेडी शो प्योर आई के मेज़बान भी थे। साथ ही साथ दोस्तों इनके और भी कई वर्ग हैं जिनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को लाइक कर दे। जी हाँ दोस्तों, ब्राइट थिंग्स इनकी एक मूवी है जिसका डायरेक्शन इन्होंने खुद ने ही किया था। तो दोस्तों इसी के साथ इनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत मैं आपको बता देता हूँ और साथ ही साथ इनके बारे में और डिटेल भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों ये इस इंडस्ट्री में कई वर्षों से काम कर रहे हैं और 1 फरवरी 2021 को फ्रेंड ने 2 होलोकॉस्ट बेचे लोगों को डेरियन फ्रीड वेल और रूटी बॉर्टन की याचिका पर समर्थन किया। और साथ ही साथ दोस्तों 6 अक्टूबर 2009 को जॉन स्टेन द्वारा चैनल 4 न्यूज़ पर साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ मुख्य भूमिकाओं में भी कई बार देखने को मिल चुके हैं। तो न्यूज़ चैनल पे भी जैसा कि मैंने बताया कि कई बार आ चुके हैं। और साथ ही साथ दोस्तों अब हम इस कैरेक्टर के बारे में सारी डिटेल जान चुके हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ और भी कई भूमिका इन्होंने निभाई है। और प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करते हुए राजा नोएन हिशन का जन्म 30 अक्टूबर 1995 को बोल्टिन मेरीलैंड में हुआ। वह अनीतन और रॉबन हिट की बेटी हैं। उनकी एक बहन है जिसका नाम किम्बली है। हिल्सन ने 3 साल की उम्र में डांस करना शुरू किया, जबकि उनकी उम्र में अन्य बच्चों की तरह उनकी भी कोई आशंका थी। साथ ही साथ हिल्सन को 12 साल की उम्र में एजेंट ने खोजा था और उन्होंने अभिनय करना शुरू किया। उस गर्मी में उनकी मां ने हिल्सन को न्यूयॉर्क और बोर्डिंग आर्स्टन ऑडिशन में भाग लेने के लिए मना लिया। जब उनके नृत्य प्रभाव के लिए ऑडिशन दिया तो हिल्सन को पक्ष भी एक तरह से पढ़ना पड़ा और एक गीत पुस्तक करनी पड़ी। फिर से उनके भावी एजेंट और क्रूसन अर्डन और एजेंसी को नेस्लिन क्रूसन द्वारा उनके बच्चों की संगीत श्रृंखला में लेजी टाउन के एपिसोडों में नृत्य करने के लिए भर्ती किया गया था। और लेबडिंग के लिए अपनी मां के साथ आइसलैंड की यात्रा करने के बाद हिल्सन ने कुछ महीनों बाद क्रूसन के साथ हस्ताक्षर किए। BSN में हिल्सन ने नृत्य और अभिनय करना जारी रखा, लेकिन खेलों में अभिनय भाग लिया। हिल्सन ने अपने सैम्पलेस को दूर करने में मदद करने का श्रेय अपने हाई स्कूल थिएटर कार्यक्रम को दिया। हाई स्कूल के बाद हिल्सन ने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के गेरलिड स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया, जहां उन्होंने अपना खुद का पाठ्यक्रम बनाया। और अपने पूरे कॉलेज करियर के दौरान हिल्सन हैलैंड ने कई थिएटर प्रस्तुतियों में दिखाई दी। उन्होंने राइटिंग और परफॉर्मिंग रेस और एक रीत के साथ 2018 में स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की। कॉलेज में हिल्सन ने ब्रेड सेल्समैन के रूप में भी काम किया, यहाँ तक कि एक समय अभिनेत्री ल्यूशियन ग्रोस को भी सर्विस दी। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ 2010 से 2018 के बीच में इनका किस प्रकार से कमबैक हुआ वो बताते हैं आपको। बालमिड मेरोन में रहते हुए हिल्सन अपनी मां के साथ ऑडिशन के लिए बस से न्यूयॉर्क जाती थी, जहां उन्होंने अपना पहला ऑडिशन बुक किया तो उन्होंने प्रोत्साहित महसूस हुआ, जिनमें एक लघु फिल्म थी दूसरी द गुड वाइल्स जिसमें वह निशन के रूप में दोबारा आई थी। इसमें उनका टेलीविज़न डेब्यू हुआ और उस समय केवल 15 वर्ष की थी। श्रृंखला को जूलियन मुर्गन की ओर से साथ ही BSc पूर्व छात्र जोसन चोल्सन द्वारा शीर्षक दिया गया और वह रॉयल पेंशन और एलिमेटेड नर्स जैक्सन और द अफेयर मेडलन और स्क्रेट द मेमक्रिस और भी कई भूमिकाओं में देखने को मिली। 2018 में व्यापक रिलीज हुई और हिल्सन ने स्वीकार किया कि जब तक पहली बार बेरियन से मिली, जिन्होंने उन्हें पेरियन फिट उपहार में भी दिया। उन्होंने अजीब तरह से मेकअप में एक तरह से एलर्जी की प्रक्रिया होने के बाद कबूल किया कि हालांकि हिल्सन ने परियोजना में अपने सपने को सच और संगीत राइटर में हेमरन के रूप में दोबारा दिखाया। 2019 में हिल्सन दिस इज एज किशोर संस्करण बेथ और पीशन के रूप में फिर से दिखाई देंगे, जिसे सूजन केल जी वॉर्टन ने अभिनय किया। हिल्सन बेथ की मां के रूप में पिल्सन शार्द के सामने काम करेगी और हिल्सन, जिनके पास उस समय टीवी नहीं था, एक तरह से भूमिका बुक करने के बाद पूरी श्रृंखला में देखी। 30 अगस्त 2019 को चित्रण को नए रचनात्मक दिशा में जाने के लिए निर्णय करना और हिशन को 2018 की फिल्म लव साइंस की अगली कड़ी लव क्विटन में मियंस के रूप में जूनियर सिक्योर्स की जगह ली।
साथ ही साथ 11 अक्टूबर 2021 को विल्सन कलाकारों में शामिल हुए और HBO की जीत का समय लेकर्स राजवंश का उदय हुआ। साथ ही साथ दोस्तों 2013 में मुख्य रूप से ये कीशंस में देखने को मिले और 2017 में नाइट और केन, 2019 में रेड वाइट एज रॉयल ब्लू, 2030 में। और टेलीविज़न सीरीज़ के बारे में बात की जाए तो द गॉड वाइफ 2010, रॉयल प्लेन्स 2012, द शेप 2015 और आफ्रेड 2015 में बैक टू बैक कई फिल्में दी। और द अमेरिका 2017, लो एज ऑर्डर स्पेशल, वीकेड यूनिट और राइज, और साथ ही साथ लव वेक्टर और अमेरिकन हॉरर स्टोरी डेब्यू फीचर में भी आपको देखने को मिली। और ड्यूस्टर में अपकमिंग सीरीज में आपको देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों इस कैरेक्टर के बारे में भी मैंने आपको सारी डिटेल बताई, एक एक करके सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। और सारा शाही एक्टर से जिनका नाम है आहू जा सोजन शाही, इन्हें सारा शाही के नाम से जाना जाता है। और मुख्य रूप से इनका जन्म 10 जनवरी 1980 को हुआ, जिन्हें पेशावर तौर पर सारा शाही के नाम से जाना जाता है। एक अमेरिकन अभिनेत्री हैं और एक मॉडल है। पहले थी, अब एक जैसे मॉडलिंग नहीं करती। उन्होंने 2005 में द ए वर्ल्ड में कॉर्मन न्यूट नेटवर्क के कानूनी नाटक और फेयरली लीगस 2011 से 12 में केट रिट और CBS अपराध नाटक पार्सल ऑफ इंट्रेड 2012 से 16 में सीमन शो की भूमिका निभाई। वे प्रमुख भूमिका डेट में दिखाई दी और लाइफ में डिनर रिज और एल्सन में सहायक भूमिकाओं में और रेवन श्रृंखला में अभिनय किया। और 2019 में वे आवर्ती भूमिकाओं में दिखाई दी। और साथ ही साथ दारू की श्रृंखला के 7 एपिसोडों में रोमांटिक रुचि जोशन रोशन में दिखाई दी। साथ ही साथ आहू जो शाही, और इनका पूरा नाम है, 10 जनवरी 1980 को इनका जन्म हुआ था। और साथ ही साथ मुख्य रूप से ये एक अभिनेत्रा है, मॉडल है। 1997 से इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। स्टीवन हॉस से इनका जन्म 2009 में हुआ और 2021 के बीच में। साथ ही साथ दोस्तों इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में अब बात करते हैं। सारा शाही का जन्म 10 जनवरी 1980 को आहू जो शाही में हुआ और उनकी परिवेशी यूशन टेक्सन अमेरिका में हुई। वह अब्बास जाओ सराय और एक इंटन जीजेड मोहसन सुरेट की बेटी हैं। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में और डिटेल की बात की जाए तो शाही ने ट्यूटन हाई स्कूल और दक्षिण मैरथन विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। और इनके बारे में और डिटेल में आपको बताता हूँ। टेक्सन में डॉक्टर टी एंड व्यूज के सेट पर एक यात्री के लिए रूप में काम करते समय शाही का मुलाकात निर्देशक रॉबर्ट ऑल्बर्ट से हुई, जिन्होंने उन्हें हॉलीवुड जाने के लिए प्रोत्साहित किया। और ऑलगन 2005 में वे द LA ब्रेड और DJ कार्मेन डेल ऑस में देखने को मिली। मैक्सिमस में 2005 की हॉट 100 में, यानी एक जैसे टॉप 100 एक्ट्रेस की सूची में 90वें नंबर पर आई और 66वें से 2011 से 36वें नंबर पर आ गई। और साथ ही साथ इनकी परफॉर्मेंस दिन पर दिन बढ़ती गई और 2007 की हॉट सूची में ये 5वें स्थान पे थी। उन्होंने स्पिन सेल्स के दूसरे सीजन की फरहाना की भूमिका निभाई और 2007 में HBO में द सोबनेनोस में भी दिखाई दी और सीजन 6B एपिसोड में कैनेडी और हेनरी में स्वयं ऑर्गन और एक स्प्रिंट कॉलेज छात्रों के रूप में दिखाई दी। 2007 में उन्होंने एक टीवी श्रृंखला में अपना पहला स्थानीय प्रमुख भूमिकाओं में निभाई और NBC श्रृंखला लाइव ड्रामिन लूज के साथ एक अभिनेता हमरी जासूस दानी रीजन में देखने को मिली। अक्टूबर 2009 में साइको US नेटवर्क प्राइड और फेसिंग केट में दिखाई मिली और शाही ने नवंबर 2009 में फिल्मांकन शुरू किया। यह शो एक कानूनी मध्यस्थ केट और रीडन के जीवन पर आधारित है, जो कि नौकरशाही और कानूनी प्रणाली में होने वाले अन्याय का निराश है। श्रृंखला का शीर्षक बाद में बदलकर फेडनी लीगन्स कर दिया गया। नवंबर 2012 में 2 सीजन के बाद शो रद्द कर दिया गया। और साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में भी मैंने सारी डिटेल बता दी है। फरवरी 2016 में उन्हें किताबों पर आधारित एक योजनाबद्ध टीवी श्रृंखला में प्रतिवादी जासूस नेडून ड्रू के रूप में भूमिका मिली। और 2019 में शाही जीलन ऑर्टन के लिए एक अनवेंशन आवर्ती चितन राजन बेहतन के रूप में शो टाइड और सिटी ऑन हिल्स के कलाकारों में शामिल हुई।
और अगस्त 2020 में शाही ने टोरंटो कनाडा में BBC स्टेन्स की और 44 स्टेज ब्राउन फॉर मैनन में प्रेरित एक नेटफ्लिक्स श्रृंखला के अंदर मुख्य रूप से देखने को मिली। और अक्टूबर में उन्होंने 2012 में DC फिल्म ब्लैक एडम और साथ ही साथ एडम जॉनसन की प्रिजन बॉक्स में भी आपको देखने को मिली। इन्हीं भूमिकाओं में इन्हें कई अवार्ड दिलाए। शाही ने 7 फरवरी 2009 को लॉस वेगास में अभिनेता स्टीवन हॉर्न से शादी की। जुलाई 2009 में उन्होंने घर पर जल परीक्षण के दौरान अपने पहले बच्चे का जन्म दिया। साथ ही साथ दोस्तों 2021 में शाही मुख्य खलनायक के रूप में ऑस्ट्रेलिया अभिनेता एडम ब्रूसन के साथ में देखने को मिली थी। इनकी ये जो भूमिका है बहुत ही बेहतरीन देखने को मिली और बैक टू बैक इन्होंने कई मूवीज़ इसके बाद की। 2016 में शाही को हॉर्बन और उनके बच्चे को पूर्व नानियन बना दी। और साथ ही साथ फिल्मोग्राफी के बारे में इनके बारे में बात करते हैं। डोटी और महिलाएं 2000 के अंदर और ओल्ड स्कूल और साथ ही साथ द स्टोन रेज 2008 में। साथ ही साथ और भी कई मूवीज़ इन्होंने बैक टू बैक सुपरहिट दी। और साथ ही साथ ब्लैक एडम में 2022 के बाद अभी ये इस जिस सीरीज के बारे में हम यानी एक तरह से मूवी के बारे में हम बात कर रहे हैं इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिली थी। तो दोस्तों इस कैरेक्टर के बारे में भी मैंने जितनी भूमिका थी सारी कुछ मैंने आपको बता ही दी हैं। और अब एक और कैरेक्टर आखिरी बाकी हैं इस मूवी के, फिर सारे के सारे जो कैरेक्टर हैं वो पूरे के पूरे कवर हो जाएंगे। तो इसलिए वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल बने हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ अगले कैरेक्टर जिनका नाम है। तो दोस्तों अब हम हमारे आखिरी कैरेक्टर के बारे में जान रहे थे और इनके बारे में अधिकतर हमने सारी डिटेल आपको बता ही दी थी। कुछ बेसिक डिटेल बाकी हैं इनके बारे में, वो मैं आपको बता देता हूँ। मुख्य रूप से कोलिस का जन्म लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में हुआ और इसी के बाद वह अभिनेता ब्रैंडन गॉड ग्रूसन के पोते हैं। कभी कभी उनके दादा के सम्मान में उन्हें कीटन ग्रोड्स के रूप में श्रेय भी दिया जाता है। वह पहली बार 1997 में फिल्म 187 में गैंगस्टर सीजर चोजन्स के रूप में प्रदर्शन के रूप में प्रमुख धार में मुख्य रूप से देखने को मिले। 1988 में वह वेरे और ब्रीड हिल की एल्ट फिल्म्स द मैनफ्रूड आइसूड में थे। इसके बाद उन्होंने स्वीट एंड सॉरबर्न के 2000 के नाटकों में ट्रैफिक में मैक्सिन ड्रग पोर्टन के लिए फ्रांसिस फ्रेशन नामक एक सैमलिंग हेटन की भूमिका निभाई है। 2001 की फिल्म द लास्ट गेम्सन में USMP गेदन के लिए उनके चित्रण के लिए कोलियस को मोशन पिक्चर में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेताओं के लिए 2002 के लिए अमेरिकन लॉर्डनिस मीडियम ऑर्डन पुरस्कार के लिए नामांकन किया गया। 2002 में उन्होंने फिल्म अमेरिकन गर्ल्स में बड़ी की भूमिका निभाई और 2005 में कोलिस ने फिल्म क्रिप्टोन में हथियारे पैलेस्टीन के सूक्ष्म चित्रण के लिए बहुत प्रशंसा अर्जित की, जिसे 2006 में सर्वश्रेष्ठ चित्रण के लिए अकादमिक पुरस्कार के लिए नामांकन किया गया। उन्होंने 2005 की फिल्म ड्रेडी में अभिनय किया और कोल्सन में FX नेटवर्क की श्रृंखला थीम्स में अभिनय किया और एमी नामांकन प्राप्त किया। द सीज में अंडरकवर ICC एजेंट हॉर्न्स के रूप में सहायक भूमिका निभाई और 2006 की बैलबन में उनकी एक छोटी भूमिका है। 2007 में कोल्सन ने ED फीचर द परफेक्ट गेम में प्रमुख भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने पूर्व बेसबॉल खिलाड़ी सीजन फेजन की भूमिका निभाई, जो एक स्थानीय मेक्सिकन युवक टीम के कोच हैं और उन्हें लीड और वर्ल्ड सीरीज तक ले गए। 2008 में कोल्सन ने विदेशी संगीत समूह जैक ब्राउन बैंड के लिए 2 संगीत वीडियो का डायरेक्शन किया और चिक फ्राइड और हैडन के चिकन फ्राइड में 2009 में CMT ब्रेक म्यूजिक वीडियो ऑफ ईयर में पुरस्कार जीता। कोल्सन ने एमी एडम LB ब्रेड और एली ऑर्गन के साथ कॉमेडी एंड साइड क्लियर्स में अभिनय किया। साथ ही साथ 2009 में कोल्सन मनोवैज्ञानिक थ्रिलर और ए क्लोजमेड में एडियन ब्रॉड और मोस्टन ब्रिटेन के साथ शामिल हुए और 2009 की फिल्म में एक्सटेंशन में भी अभिनय किया।
2010 में गुलशन NBC के नाटक द इवेंट के कलाकारों में थॉमसन के रूप में शामिल हुए। अगले वर्ष वे CSI के कई कलाकारों में देखने को मिले और साथ ही साथ 2014 में गुलशन ने केली एम्प्रोन, थॉमस मैगन और नोमी रीजन के साथ एक कानून प्रवृत्ति अधिकारी होर्गन रोडेंस की भूमिका निभाई और T9 में वुडन हैटन केट वोस्टिंग में। 2015 में HBO के विज्ञान कथानक नाटक वेलवेट ने गुलशन और लूरस एकलूस के रूप में जोड़ा, जो एक आकर्षण लेकिन घातक डाकू था। 2019 में गुलशन जूरन ने पो की फिल्म अपनाई, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अनसेड फिल्म फेस्टिवल US ड्रामा स्पेशल जूरन अवार्ड जीता। फिल्मोग्राफी के बारे में बात कर लेते हैं। 1991 में ग्रैंड केडनीस और के लिए 1992 में साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ मुख्य रूप से वह कई भूमिकाओं में देखने को मिले। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ उन्होंने कई मूवीज़ में बैक टू बैक जैसे कि फ्रीडी नाइटमेयर और द फ्लैश, एडम 20 और वेट एंड क्लियर जैसे कई बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया है। द स्टैंड में 2021 में देखने को मिली और ग्रैंड आफ्टर और सेंस एडेंस की वीडियो गेम्स में भी। अवार्ड्स के बारे में बात की जाए तो 2001 में इन्होंने स्क्रीन एक्टिंग गाइड अवार्ड 2001 का अपने नाम किया और इसी के चलते हुए इन्होंने 2006 में स्क्रीन एक्टर गाइड अवार्ड अपने नाम किया और प्रीम टाइम एमी अवार्ड 2006 और पोनिक्स फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2007, भूषण सोशल ऑफ फिल्म सर्किल अवार्ड 2010 और सैडन फिल्म फेस्टिवल 2021 में लगभग कई अवार्ड अपने नाम करते हुए नजर आए। तो दोस्तों इनके बारे में भी मैंने आपको सारी डिटेल बता दी हैं और इस मूवी के बारे में भी कई अपडेट मैंने आपको बता ही दी है कि किस प्रकार से आपको कहाँ कहाँ पर इसे शूट किया गया। रिलीजिंग परफॉर्मेंस के बारे में भी मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी मैं रिलीजिंग के बारे में एक बार और बता देता हूँ। 22 जुलाई को जैसा कि मैंने बताया कि लंदन में इसे IMAX में एक से रिलीज़ किया गया, लेकिन 2030 में SMGR हड़ताल के कारण इसके कलाकार अनुपस्थित रहे, लेकिन उन्होंने रेड कर्टन पर वॉक नहीं किया और यह फिल्म 11 अगस्त 2030 को अमेज़न प्राइम स्टूडियोज़ पर रिलीज़ हुई। अपने सप्ताह के प्रीमियम के लिए मंच पर दुनिया भर में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली फिल्मों में से एक बन गई थी। और रेटिंग के बारे में बात की जाए तो रेड टमाटोज़ की 9.8 रेटिंग के आधार पर तकरीबन 6.5 की रेटिंग है। 10 में से 79% रेटिंग प्राप्त हुई है। साथ ही साथ और भी कई प्लेटफॉर्म हैं जिसने इसे 60+ यानी कि तकरीबन आधे से ज़्यादा और साथ ही साथ 10 में से लगभग 6% यानी कि एक तरह से 10 में से 6 लोगों ने इसे पसंद किया है, यानी जो आंकड़ा है वो आधे से ज़्यादा है, 60% है और रेटिंग भी बहुत ही बेहतरीन है। इसी बीच इसकी सुपर डुपर हिट होना तो पक्का ही था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस मूवी के बारे में जाना। साथ ही साथ दोस्तों आपको और भी किसी मूवी या सीरीज के बारे में जानना हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दे, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस प्राइम वीडियो की इस मूवी के बारे में जाना जो कि बहुत ही बेहतरीन कॉमेडी आपको देखने को मिली है और आप इसे प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो। यदि आपने इसका सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो बहुत बढ़िया बात है। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, यदि आप उससे इसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 50 से 60% का डिस्काउंट आपको जरूर मिलेगा। और वीडियो को लाइक कर दे और साथ ही साथ दोस्तों ऐसा कॉन्टेंट देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक करने के साथ दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सके। और एक प्यारा सा कमेंट कर दे कमेंट बॉक्स में यदि आपको और भी किसी सीरीज या मूवी के बारे में जानना हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या फिर इंटरनेशनल कोई लैंग्वेज हो। सभी मूवी सीरीज की एक्सप्लेनेशन अपडेट लाते रहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने इस मूवी के बारे में जाना। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।